यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की लाइव क्लास में बात कर रहे हैं अपन 12th आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं। यस, 12th आरबीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं माय डियर, और चैप्टर चलेगा माय डियर स्टूडेंट 7.4 डेरिवेटिव ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्राचल, यानी कि प्राचलिक जो रूप होते हैं, प्राचलिक रूप के फलनों का अवकलन। प्राचलिक रूप के फलनों का अवकलन कि जो प्राचल फॉर्म में क्या होते हैं, व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स, कि वास्तव में प्राचल फॉर्म क्या होते हैं। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट ये क्वेश्चन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि प्राचल रूप क्या होता है। प्राचल रूप क्या होता है, देखो भैया, लेट y इक्वल टू सपोज दैट f ऑफ t, y इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स f ऑफ t एंड x इक्वल टू f ऑफ t। अब आप देखिए कि x एंड y, यानी कि प्राचल का मतलब है कि y किस पे डिपेंड है बेटा, t पे, एंड x पे किस पे डिपेंड है बेटा, t पे। तो अर्थात यह देखिए कि जो x एंड y है, टू डिफरेंट टाइप्स वेरिएबल्स, आई मीन अर्थात कि जो x और y है, अर्थात जो x और y है वो क्या है, अलग अलग चर है, डिफरेंट टाइप वेरिएबल्स, कि x और y दो अलग अलग तरह के वेरिएबल है, लेकिन वो दोनों किसी एक ही चर पर डिपेंड है। यानी y पे किस पे डिपेंड है भैया, t पे, और x पे किस पे डिपेंड है, t पे। तो शॉर्ट एंड स्वीट इसको यूँ समझ सकते हैं कि x द y दो अलग अलग तरह के जो चर है, दो अलग अलग तरह के क्या है, चर है, वो किसी एक ही सेम राशि पर डिपेंड हो माय डियर, क्या हो, डिपेंड हो, किसी एक ही सेम राशि पर क्या हो, डिपेंड हो। तो यह प्राचल रूप के फलन कहलाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल और देखिए कि सपोज दैट x इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कि भैया x किसका फंक्शन है भैया, थीटा का, या y किसका फंक्शन है भैया, एफ ऑफ थीटा का। समझ में आ गया। तो x और y जो दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स है, x भी किस पे डिपेंड है, थीटा पे, y भी किस पे डिपेंड है, थीटा पे। ओके भैया। या फिर और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट देख सकते हो, एग्जाम्पल सेकंड देख लो, जैसे u इक्वल टू हो गया एफ ऑफ टी भी हो सकता है, एंड v इक्वल टू होता है एफ ऑफ टी भी हो सकता है। u एंड v टू डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स माय डियर, लेकिन u भी t पे डिपेंड है और v भी क्या है, t पे डिपेंड है। तो पैरामेट्रिक का मतलब यानी प्राचल रूप का मतलब यही होता है कि जो डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं किसी एक ही राशि पर क्या हो, डिपेंड हो, तो उनको कहते हैं प्राचल फॉर्म। क्या कहते हैं, प्राचल, यानी कि प्राचलिक रूप के फंक्शन कहते हैं। अब इनका डेरिवेटिव कैसे होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, देखिए आप। यस, देखिए भैया, तो एक नोट है स्पेशल, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स का, मैं आपको छोटा सा इसका डेरिवेशन है कि लेट x इक्वल टू एफ ऑफ टी, आई मीन जो x है वो किसका फंक्शन है बेटा, t का, ओके, एंड y इक्वल भी किसका बेटा, f ऑफ t का, यानी y किसका फंक्शन है भैया, t का, ओके। x एंड y दोनों किसके फंक्शन है भैया, t के फंक्शन है। इज इट क्लियर। तो x का जो डेरिवेटिव वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt, तो ये हो गया एफ डैश टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड y का जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dt, तो इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, dy अपॉन dt। तो सो देयरफॉर आपको फाइंड करना है बेटा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt में जो है माय डियर स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं dx बाई dt का, तो इस प्रकार से आपके पास जो है dy अपॉन dx फाइंड होता है।
यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल यदि किसी एक ही राशि पर डिपेंड हो तो उनको कहते हैं पैरामेट्रिक, अर्थात दो अलग अलग चर राशियों का किसी एक ही चर राशि के सापेक्ष अगर मापन किया जाता है तो उसको पैरामेट्रिक कहते हैं। तो जहाँ इसका डेरिवेटिव होता है वो आपके पास सामने है कि डी वाई अपॉन डी टी में अगर डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट डी एक्स बाई डी टी का तो उसको कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर? अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए आप, देखिए आप, यस देखिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो x इक्वल टू सपोज दैट a sec t एंड y इक्वल टू आ गया b tan t। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो नाउ सॉल्यूशन देखिए भैया, जो x है वो आ गया a sec t, तो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, और a तो कांस्टेंट है तो sec t का डेरिवेटिव, तो sec t एंड डॉट tan t। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया dx बाई डी टी। अब देखो भैया dy अपॉन डी टी, अब dy अपॉन डी टी का हो गया b तो कांस्टेंट, tan t का क्या हो गया sec स्क्वायर t। ओके, tan t का क्या हो गया sec स्क्वायर t, ये आ गया dy अपॉन डी टी। अब आपसे इस एक्शन पूछ रहा है कि फाइंड द dy अपॉन डी एक्स, तो सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट की dy अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा कि dy अपॉन डी टी में डिवाइड कर दो भैया dx बाई डी टी का, डी वाई अपॉन डी टी में किसका डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी का। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई बी डॉट सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई ए डॉट सेक टी और डॉट टेन टी। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, तो देखो भैया बी अपॉन ए और ऊपर आ गया सेक टी डिवाइड में टेन टी, तो ये आ गया साइन टी अपॉन कोस टी, कोस टी। ओके, अब देखो भैया, तो ये अपने पास आ गया b अपॉन ए, बी अपॉन ए। अब देखो यानी कि इस b अपॉन ए और सेक टी को लिखा अपन 1 अपॉन कोस टी, और ये है आपके पास साइन टी अपॉन कोस टी, तो कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो b अपॉन ए एज इट इज, और ये 1 अपॉन साइन क्या लिखोगे भैया कोसेक टी, बोलो दैट इज आंसर। तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखो आप सेकेंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ए, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास log t, y इक्वल टू आ गया e की पावर t एंड प्लस कोस टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, अब x जो है किसका फंक्शन है भैया t का, तो dx बाई डी टी, तो t का रेस्पेक्ट में तो log t का 1 अपॉन टी, और t का करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पर dy का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी टी। अब देखो e की पावर t प्लस कोस टी, तो e की पावर t का e की पावर t का करेंगे तो क्या आएगा 1, बट वी डोंट नीड टू राइट, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोस टी का क्या हो गया भैया माइनस के साइन टी, तो ये आ गया e की पावर t माइनस के साइन टी, तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर देखिए आप कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स है, तो यानी कि डी वाई अपॉन डी टी में डिवाइड करेंगे भैया डी एक्स बाई डी टी का। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स e की पावर t माइनस के साइन टी एंड डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ? डी वाई अपॉन डी टी, ये टी का आ गया ऊपर, तो टी डॉट ई की पावर टी माइनस के साइन टी, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? अब देखिए इस थर्ड का क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए प्लीज। थर्ड का आप देखिए भैया, बी एक्स इक्वल टू थीटा डॉट साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू आ गया ए ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा
देखो माय डियर स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका देखो यू डॉट वी से, इसका देखो भैया यू डॉट वी से, इज इट क्लियर? तो इसका यू डॉट वी से करेंगे अपन, तो थीटा इज कांस्टेंट, साइन थीटा हो गया माइनस माय डियर कोस थीटा एंड प्लस, अब साइन थीटा इज नो चेंज और थीटा का कितना हो गया 1, तो ये आपके पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल आ गया थीटा डॉट कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका देखिए इधर आप, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ए तो कंप्लीट यानी इसको यू डॉट वी करेंगे तो इसको कंप्लीट को बाहर निकाल दीजिए, ओनली इस ब्रैकेट का कर दो तो 1 का 0 और कोस थीटा का क्या हो गया माइनस के साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस के ए साइन थीटा, क्योंकि 0 माइनस दिस माइनस का साइन थीटा तो माइनस का ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? कोई तकलीफ? यस नो माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आप, लेकिन अब ये आपके पास फाइंड कर सकते हैं भैया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें या करेक्शन होगा, आपकी बुक में करेक्शन नहीं है, या थीटा माइनस के साइन थीटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए थीटा माइनस, यानी कि जो आपके पास है यहाँ थीटा माइनस साइन थीटा आना चाहिए, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे पास जो बुक उसमें करेक्शन मैंने बिना करेक्शन ही करवा रहा हूँ तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, करेक्शन के साथ भी करवा दूंगा तो इसमें भी गलत है, इसके अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो अपन सही है, ठीक है ना? करेक्शन के बाद में करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हो गया माय डियर डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की रख दो भैया माइनस का ए साइन थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो, कोई तकलीफ? जबकि करेक्शन के बाद में करेंगे, ये बिना करेक्शन का था, अगर आप करेक्शन सहित करेंगे तो देखिए सेम क्वेश्चन था करेक्शन के बाद में, यानी इसमें करेक्शन करोगे तो करेक्शन के बाद में दे रखा वही सेम क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, तो जब करेक्शन करके करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा ए ब्रैकेट थीटा माइनस के साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, एंड y इक्वल आ गया a 1 प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू आ गया a ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, अब देखिए आप इसके बाद जब डी एक्स बाई डी थीटा करोगे तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज यू डॉट वी से इसको यू और इसको v, तो थीटा का तो 1 और साइन थीटा का आ गया माय डियर कोस थीटा। इज इट क्लियर? क्या आ गया कोस थीटा, एंड y का देखो भैया डी वाई अपॉन डी थीटा, तो u डॉट वी से करेंगे तो एस तो बाहर आ गया 1 का 0 और कोस थीटा का हो गया माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा, कोस थीटा क्या हो गया माइनस के साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा तो एज इट इज आ गया a ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस के कोस थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस का a साइन थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर आपको फाइंड करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड करेंगे भैया डी एक्स बाई डी थीटा का, अब डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस के ए साइन थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ए ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस के कॉस थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, तो माइनस का ए साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड डॉट कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग, साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल डबल हो तो एंगल क्या होता है सिंगल, यानी इसका फॉर्मूला होता है माय डियर 2 साइन थीटा एंड डॉट कोस थीटा, जबकि एंगल डबल हो तो एंगल क्या आता है सिंगल, एंगल सिंगल होगा तो एंगल क्या कर देंगे हाफ ए। अब देखो भैया यस, कोस के साथ कभी 1 नहीं आना चाहिए तो हटा दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस, नाउ दैट इज कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, तो माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 एंड डॉट कॉस थीटा बाई 2 एंड डिवाइड में आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो कोस अपॉन साइन क्या आ गया कॉट थीटा बाई 2।
किसका आएगा, माइनस का, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ये आ गया माइनस के कोट थीटा बाई 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इजी है। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। यस आगे देखो भैया फोर्थ। यस फिफ्थ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ का देखिए आप बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी। फिफ्थ का देखिए बी प्लीज। बी x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी एंड y इक्वल टू दैट इज a साइन क्यूब टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो भैया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, तो a तो कांस्टेंट, कोस की पावर 3 का जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का आ गया माय डियर स्टूडेंट माइनस के साइन टी। x का आ गया dx बाई डी टी ए, और कोस की पावर 3 का 3 कोस स्क्वायर टी, कोस टी का आ गया माइनस के साइन टी। अब y का देखो भैया, y का आ गया dy अपॉन डी टी, और a एज इट इज साइन की पावर 3 का क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर टी, साइन की पावर 3 का 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या आ गया कोस टी, साइन टी का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स कोस टी। इज इट क्लियर। तो सो देयरफॉर देखिए आप कि डी वाई अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी में डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी का, तो यह आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी एंड डॉट कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3a कोस स्क्वायर टी एंड माइनस के साइन टी। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, ऊपर क्या आ गया साइन डिवाइड में कॉस, तो क्या आ गया माइनस के टेन टी। ये लो भैया साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन टी, राइट नो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर। सिक्स देखिए भैया प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। यस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टी माइनस 1 अपॉन टी एंड एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये करा कि तो सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव यानी कि सिद्ध कीजिए कि x टू दी पावर 4 एंड वाई स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 लाना है आपको, ये लाना है। अब देखो भैया सॉल्यूशन, यार देखो भैया, तो एज बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस के 1 अपॉन टी, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये तो फर्स्ट था और ये सेकंड। इसका स्क्वायर कीजिए भैया, स्क्वायर इन बोथ साइड। किसी दोनों में से एक कंडीशन को लेकर चलना है। स्क्वायर इन बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ क्या करना बेटा, वर्क करना है। तो देखिए आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, इधर भी टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2ab। ओके, इधर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो 2t अपॉन 1t। ओके, अब देखिए x की पावर 6 हो गया प्लस y की पावर 6 प्लस 2x क्यूब डॉट वाई क्यूब। अब टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, ये तो कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से समीकरण 2 से देखिए आप, यानी कि इसको क्या रख सकते हो समीकरण 2 से, बताइए आप। समीकरण 2 से इसका मान रखिए भैया, इसका मान रखिए भैया, क्या रख सकते हो आप।
तो इसका मान बन जाएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और माइनस के क्या आ गया 2 आ गया। ओके क्या आ गया 2 आ गया। तो नाउ दैट इज कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया 2x क्यूब एंड y क्यूब इक्वल टू माइनस के 2, माइनस के 2, 2x क्यूब डॉट y क्यूब इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट माइनस के 2। बोलो यस और नो। अब देखिए आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्यूब एंड y क्यूब इक्वल टू आ गया माय डियर स्टूडेंट माइनस 1, माइनस के 1। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। देखिए आप यस एक्स क्यूब डॉट वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 1, तो इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन थर्ड आ गया। देखिए आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया एक्स की पावर 3, वाई कांस्टेंट यू डॉट वी से कर दीजिए इसका यू डॉट वी, यू डॉट वी। तो ये y की पावर 3 का आ गया 3y स्क्वायर एंड y का आ गया dy अपॉन डी एक्स एंड प्लस y की पावर 3 इज कॉन्स्टेंट, x की पावर 3 का क्या आ गया 3x स्क्वायर और माइनस 1 का क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो 3x क्यूब एंड y स्क्वायर डॉट dy अपॉन डी एक्स और ये इधर आ गया आपके पास माइनस के 3x स्क्वायर एंड y क्यूब। इज द क्लियर? कोई तकलीफ? अब जो आंसर लाना वो देखिए आप, जो आंसर लाना माय डियर स्टूडेंट्स उसका देखिए आप कि एक्चुअल में क्या है कि 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। अब यानी कि इस दोनों तरफ क्या करना है कि x से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से x से गुणा करने पर। तो ये तो x की पावर 4 एंड y स्क्वायर आ गया एंड डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब डॉट वाई क्यूब। अब इसका मान देखो समीकरण 3 से रखो आप, बताओ समीकरण 3 से इसका मान माइनस तो एज इट इज है ही, एक्स क्यूब डॉट वाई क्यूब का वाई वैल्यू क्या आएगी -1। बोलो यस और नो। तो ये आ गया क्या प्लस का 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास ये लो एक्स की पावर 4 एंड वाई स्क्वायर और डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लो, सो दैट इज आंसर, सो दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ओके